अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफिया से। पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे की समरी तैयार कर ली गई है। ओगरा ने तकरीबन 8 रुपये हैं जो कि पेट्रोल में इजाफे की समरी जो है वो तजवीज़ की है। देखना ये है कि ये 8 रुपये ही बढ़ता है या पिछली दफ़ा की तरह जैसे समरी तो 5 रुपये की दी गई थी, लेकिन जो कीमत है वो 10 रुपये बढ़ा दी गई थी। इसकी वजह से लोगों को भी ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सब्जियों के रेट भी बढ़ेंगे, दालों के रेट भी बढ़ेंगे, चीनी के रेट में भी इजाफा होगा, तो सबके लिए मुश्किलात होंगी। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब आपको शायद इल्म में होगा आपके कि अब जो हमारी हुकूमत है वो पेट्रोल में तकरीबन शायद मज़ीद 8 रुपये का इजाफा करने जा रही है। इस फैसले को आप, अगर बढ़ जाते हैं रेट, फैसले को मंजूर करेंगे या कोई और रिएक्शन करेंगे आप? देखें जी, गरीब आदमी तो पहले ही मर चुका है। मामला सारे ज़िंदगी यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। देखो, जो बड़े लोग हैं उनका तो सिस्टम चल रहा है, कोई मामला नहीं है। जो छोटे हैं वो तो मजदूर मारे, ऐसे ऐसे लोग हों जो अपने हाथ नहीं फैला सकते, ना किसी से मांग सकते हैं, ना हर चीज़ को महंगा, हर चीज़ हमारा जो काम है हर चीज़ में इनकी महंगाई बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है। ठीक है ना। अब पेट्रोल बढ़ेगा, उसके बाद चीनी भी महंगी होगी, आटा भी महंगा होगा, उसके अलावा जो ज़रूरती ज़िंदगी है वो सारी महंगी होगी। इसे किस हद तक जो हमारी, देखें, पहले से हमारी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है महंगाई बढ़ने पर, उस पर महंगाई का एक और बम गिराना, आप लोग मंजूर करेंगे इसको, या इस पर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है कि आवाम जो है हमारी जो वो बाहर सड़कों पर निकले, कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए ताकि जो महंगाई है थोड़ी कंट्रोल में आ सके? देखें, ये होगा, लोग खुदकुशियाँ करेंगे, कोई अपना डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे, क्या करेंगे लोग? अपने बच्चों का तो पेट पालना है ना वो किसी ने। मगर ये कि हुकूमत को चाहिए, जो पहले पे दावे करती थी 42 रुपये 44 रुपये, बहुत सारे दावे करती थी, अभी वो उस पर वो डबल पे नहीं कर रही, ट्रिपल पे लेके जा रही है। ठीक है। जो 40 रुपये था अभी 140 रुपये कर दिया उन्होंने। ये कि दिन ब दिन ये हुकूमत नाकाम हो रही है। मेरा तो ख्याल है इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, इसको छोड़ जाना चाहिए। ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। कोई मामला, कोई इनकी बात, कोई भी एक मामला इनका ठीक नहीं है। इनको बेहतर है ये कि इस्तीफ़ा दे और घर चले जाएँ। इनको बेड़ा गर्क तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। कम अज़ कम मुल्क को नहीं 20-25 साल पीछे ले गए हैं, आगे की बजाय पीछे ले गए हैं। इनको चाहिए कम अज़ कम अब छोड़ जाएँ, जान छोड़ें। ये जो दावे कर थे, दावे इनके सारे उल्टे पड़ गए हैं। इनका कहना तो यही है कि जो हमारी हुकूमत ने जब वो आई थी तो उनके दावे तो कुछ और थे, लेकिन चीज़ें जो हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स हुई हैं। तो मैं आपसे बात करूँ, जैसे कि पहले भी 10 रुपये जो है वो रेट बढ़ा था, तो अब तो 8 रुपये भी बढ़ सकता है। तो जब पहले 10 रुपये बढ़ा था पेट्रोल, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो कितनी मुतासिर हुई थी? वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है इस चीज़ पे। लिहाजा हम तो यही कहेंगे, ये यू टर्न वाला हमें वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। अब सीधी सी बात आपको मैंने कहा, हमें यू टर्न वाला वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसका लिहाजा मेहरबानी फरमा के इससे निजात ही चाहिए। अब हमें क्या आप ये डिमांड करते हैं कि अब इस हुकूमत से उनको चले जाना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए अब। ठीक है, चले। अब लोग तो यही कहते हैं कि जो हालात हैं उसमें हुकूमत से जो है वो चले जाना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, जिस तरह से महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, सब्जियां पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगी हैं, दालों के रेट्स देखें तो वो भी आसमानों पे है, चीनी जो है उसका रेट डबल हो चुका है। अब एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है कि अब जी हम तकरीबन जो है 8 रुपये जो है पेट्रोल का रेट बढ़ा सकते हैं। इससे मज़ीद महंगाई में क्या असर देख रहे हैं? असल में इतनी चूँकि इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऊपर की सतह पे जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको, उसमें इंटरनेशनल मार्केट कितना अफेक्ट करती है और उसमें लोकल्स कितना करते हैं। ऑब्वियसली करप्शन है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मामलात नहीं ठीक चल रहे। लेकिन चूँकि इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे इतनी कि ये सारे डिसीजन जो हैं इनमें कितना हुकूमत मजबूर है और कितना अपनी मर्ज़ी से कर रही है, कहाँ पर वो नाअहली कर रही है। चूँकि इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात कर नहीं सकता हूँ। लेकिन हमारी हुकूमत तो ये कहती है ना कि हालात अभी भी जो है वो काफ़ी पुरुमीद हैं कि हम जो है आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे, और अभी भी काफ़ी पुरुमीद है। पुरुमीद हुकूमत का जो है ना वो होना बनता है, इसलिए कि उन्होंने वोट लिया इसी काम के लिए कि उन्होंने हमारे मसाइल हल करने हैं। तो जितनी मेरी जो कम इन्फॉर्मेशन है मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं लेता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट फ्यूल प्राइसेस में अफेक्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट को। तो इसमें जो चीज़ है ना, यहाँ पर आके तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का कसूर नहीं आता है।
हुकूमत का कसूर कैसा नहीं है? देखें, अगर हम बाकी दुनिया की बात करते हैं कि वहाँ पर भी महंगाई है, लेकिन वहाँ पर ये तो नहीं हो रहा ना कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ जो मज़दूर तबके हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ पे तो ये है कि मज़दूर जो है वो घरों में बैठ गए हैं। बात फिर वही आएगी कि मेरी इन्फॉर्मेशन कितनी है बाहर की, उन मज़दूरों को या उन लोकल्स में जाके बात करके मैं पूछूं कि यार आप किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मसाइल तो हैं वहाँ पे भी, क्राइम रेट्स वहाँ पे भी हैं, महंगाई तो इंटरनेशनल लेवल पे सारे कंट्रीज़ में हो रही है। ये फ्रेट चार्जेस बढ़े हैं, ये फ्रेट चार्जेस पूरी वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज़ को जो है ना वो अफेक्ट किए हैं। तो अब इसमें कितनी परसेंट नाअहलियाँ हैं और कितनी परसेंट इंटरनेशनल जो इफेक्ट आ रहे हैं वो हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें इंटरनल में हैं जिनको हल किया जा सकता है, जिनको एड्रेस किया जा सकता है। हुकूमत में जो है ना ये जितना भी इनका एफ़र्ट्स हैं वो अपनी जगह है। ये मैं इनके ऊपर सारा शक नहीं करूँगा कि ये सारा करप्शन ही हो रही है। इमरान खान अकेले साफ़ हैं और बाकी इसकी कैबिनेट में सारे लोग जो हैं वो साफ़ नहीं हैं, करप्ट ही हैं, अच्छे लोग भी हैं। अब इसका डिसाइड करना आम आवाम का वो बनता नहीं है, ये अदारे हैं। बात तो इनकी ये है कि जो आम आवाम है वो डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन बात ये है कि जब महंगाई होती है तो सबसे पहले जो मुतासिर है वो यही आवाम होती है, जो मज़दूर तबका होता है वही होता है। तो आप मुझे बताएं, अगर अब ये पेट्रोल का रेट मज़ीद बढ़ जाता है, पहले भी यकीनन 10 रुपये बढ़ा था, क्या लगता है इस बार 8 रुपये ही बढ़ाएंगे या इस बार भी हो सकता है कि इसका डबल भी बढ़ा सकते हैं? जी कि यकीनन वो 8 रुपये की कॉल आई है तो 8 रुपये कम से कम तो बढ़ाएंगे ही। अगर 8 रुपये नहीं बढ़ाते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम करके फिर 16 रुपये बढ़ा देंगे। दिन ब दिन महंगाई जो है ये सिर्फ महंगाई नहीं है, साथ में कारोबार भी कम हो रहे हैं। जब कारोबार कम हो रहे हैं तो दुकानदार और मज़दूर तबका जो है ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे दरख्वास्त यही है, महंगाई जितनी भी हो मगर ये है कि कारोबार हो, कोई पॉलिसी ऐसी हो जिससे कारोबार बेहतर हो। कारोबार जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो बेहतर यही है कि जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी दें, मगर ये है कि हमें सब्सिडी से ज़्यादा जो है ना कारोबार दें, ऐसी पॉलिसी लेके आएँ कि जो है ना कारोबार चलें और रेट वगैरह जो है ना चीज़ों के वो कम हो। ठीक है, हम तो ये कह देते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए, लेकिन मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं हुकूमत की जानिब से? हुकूमत से जानब से बस यही कह सकते हैं कि पॉलिसी अच्छी नहीं है, पॉलिसियाँ को कुछ चेंज करनी पड़ेंगी जिससे जो है हुकूमत की और आवाम की जो है ना राय मिलती जुलती हों। इस वक्त हुकूमत अपनी मन मर्ज़ी कर रही है, मगर ये है कि आवाम की मर्ज़ी बस यही है कि वो हुकूमत के जुल्म को बर्दाश्त कर रही है। जब ये हुकूमत आई थी तब तब्दीली के नारे के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है वो पेट्रोल का रेट जो है वो 40-50 रुपये तक लेके आएंगे, लेकिन अभी देखा जाए तो पहले ही 138 के करीब है, अब 8 रुपये भी। इस पर क्या कहेंगे कि हुकूमत आई थी तब बयान कुछ था, अब बयान कुछ है? बस ये है कि सारी दुनिया पे महंगाई हो रही है, मगर ये है कि महंगाई के साथ साथ जो है ना दुकानदार की और हर पूरी आवाम की ना प्रॉफिट बढ़नी चाहिए, वो प्रॉफिट नहीं बढ़ रही मगर महंगाई बढ़ रही है। मगर ये है कि उम्मीद इस हुकूमत से अब यही है कि मुश्किल है कि ये कंट्रोल कर पाएँ। अगर तो अच्छी कोई पॉलिसी है तो ठीक है, नहीं तो कोई अच्छी पॉलिसी वाले को जो है ये मुल्क सौंप दिया जाए, ये बेहतर है, मुल्क के हक़ में है। और पॉलिसीज़ का बेहतर होना इंतहाई ज़रूरी है जब आपने एक हुकूमत चलानी हो। तो पॉलिसीज़ किस हद तक गलत हैं वो मैं आपसे जानूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये मैंने तो इनके 2.5-3 सालों में यही अंदाज़ा लगाया है कि ये गवर्नमेंट जो है इनके पास कोई भी पॉलिसी मेकर है ही नहीं। पॉलिसी अगर कोई भी बन जाए ना तो फिर तो मसला है ही नहीं। अगर आवाम को खुशहाल करना इनकी पॉलिसी हो, मुल्क के हालात बेहतर करना इनकी पॉलिसी हो, तो फिर तो ये महंगाई कुछ मायने नहीं रखती। हमारे यहाँ ना तो किसी कारोबार के लिए कोई पॉलिसी है, ना किसी बिजनेसमैन के लिए है। तनख्वाहदार तबके को तो आजकल मसला बजट का बना हुआ है कि बजट ही नहीं बना सकते, जितनी महंगाई ज़्यादा हो गई है। और अभी भी मैं तो इन हुक्मरानों से ये अपील करूँगा कि आप लोग जहाँ तक महंगाई पहुँच चुकी है इसको यहीं पर रोक लें। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि अगले ये 1.5-2 साल जो इन्होंने गुजारने हैं इसमें तो महंगाई का तूफ़ान अभी आना है और इसके लिए लोग बिल्कुल तैयार भी नहीं हैं। मैंने कल एक तजिया पढ़ा, उसमें यहाँ तक उसने लिखा था कि कहत साली का भी डर है
कि जितनी स्पीड से महंगाई हो रही है, ना कभी पाकिस्तान की तारीख ना और ना कभी कि दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ है। तो इनको चाहिए कि होश के नाखन लें, ये अपोजिशन को जहन से निकाल के गरीब आवाम के बारे में सोचें, तलीम के बारे में कोई पॉलिसियाँ लाएँ, कोई सनतकारों के लिए पॉलिसियाँ लाएँ, कोई कारोबारी लोगों के लिए पॉलिसियाँ लाएँ, वरना ये मुल्क का हाल तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अभी भी इनके लिए मौका है, 1.5-2 साल में कोई ऐसी पॉलिसियाँ ले आएँ ताकि आवाम के पास जाके अगले इलेक्शन के लिए कोई वोट मांग सके। आपको लगता है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चाहिए तो यकीनन यही कि अगर आपके पास 1-1.5 साल या 2 साल आपके पास बचे हैं तो उसमें कुछ पॉलिसीज़ चेंज करें ताकि जो हालात हैं वो कंट्रोल हों, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं वो कंट्रोल नहीं हुए। तो क्या ये जो टाइम रह गया इस हुकूमत के पास, अब तो पेट्रोल भी 8 रुपये मज़ीद महंगा करें, कुछ पता नहीं अब डॉलर भी कहाँ तक जाता है, तो कंट्रोल होता नज़र आता है आपको कि हाँ कंट्रोल होंगी चीज़ें? नहीं, ये अभी नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, नज़र तो यही आ रहा है कि इनके कंट्रोल में है ही कुछ नहीं। अगर कुछ कंट्रोल में होता तो फिर तो अभी तक नज़र आ जाना था। 3.5 साल हो गए हैं, कोई थोड़ा अर्सा नहीं है। ये तो हमसे सिर्फ 90 दिन मांग रहे थे कि 90 दिन में हम मुल्क की काया पलट देंगे, रियासत मदीना बना देंगे। और अब हमें तो समझ नहीं आ रही कि रियासत मदीना में मज़दूर और हुक्मरानों की तनख्वाह बराबर थी। इधर मज़दूर की 24,000, 20,000, 22,000 और हुक्मरानों की 7.5 लाख। ये तो हमें तो रियासत मदीना कुछ नहीं नज़र आ रहा। यकीन माने, मैं गांव में रहता हूँ, रोज़ डकैती चोरी की वारदातें, रोज़ लोग लुट रहे हैं। और जब लोग भूखे मर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, उनके लिए कोई ना कोई पैकेज इनको देना चाहिए। अल्लाह इनको हिदायत दे। और हम मुसलमानों को तो अल्लाह पे भी भरोसा करना है, लेकिन ये हुक्मरान जो हैं इनका अल्लाह पे भरोसा नहीं है। अभी आप हालात देखें कि क्या हो रहा है। अल्लाह हम सब पे रहम करे और हमारे मुल्क के हालात को ठीक करे, ये हमारी दुआ है जी। अब तो और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। यकीनन जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो लोग चोरी डकैतियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर अभी भी हालात कंट्रोल में नहीं आते तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी आवाम क्या कर सकती है? आवाम कुछ नहीं कर सकती है। जिस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है, पेट्रोल का रेट भी बढ़ सकता है, कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं? मुल्क में ना जिस तरह जंगल में जंगल लगाए गए, इस तरह महंगाई में महंगाई पैदा की जा रही है। अब गैस और पेट्रोल का बहरान पैदा किया जाएगा, जिससे महंगाई के अजाब के ऊपर एक और अजाब आएगा। तबाह हाल अवाम को और तबाह किया जाएगा। पहले इस मुल्क में जो रिश्वत, बदनवानी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो इस महंगाई की वजह से बढ़ी है, इससे हमारी मुआशरती तरक्की रुक गई है, हमारी मुआशरती अखलाकियात गिर गए हैं। जब मुआशरती अखलाकियात गिरेंगे, लोगों ने अपने मसाइल में गिरना है, तो लाज़मी बात है कि शैतान उनके ऊपर आएगा, वो वसवसे देगा और वो बेरा रवि का अवाम जो है शिकार होंगे। महंगाई को इतना महंगा कर दिया गया, जो गरीब का बच्चा है वो किसी अच्छी जगह जाकर तालीम नहीं हासिल कर सकता। वो अब क्या करेगा? बदनवानी की तरफ जाएगा। हमारे इस मुआशरे में जो महंगाई करना इस हुकूमत ने किया है, जो हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है, उसमें एक इंसानी अमलिया पैदा हुआ, उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गई, उसकी मुआशियत रुक गई। उसके बावजूद अफ़गानिस्तान महंगाई को 15 से 20% कंट्रोल करके नीचे लेके आया, और हम जो तरक्की की रफ्तार में दुनिया के साथ दौड़ रहे थे, हम महंगाई में दुनिया के 4थे नंबर पर आ गए। और हमारे मुल्क के प्राइमरी के उस्तादज़ा को 3-4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, उनके फंड्स रोक लिए गए। ये सबब है अवाम का बाहर निकलना, ये सबब है। अवाम देख रहे हैं कि उन्हें कोई मौका मिलेगा, लेकिन अवाम की चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। अवाम सोचते थे कि रियासत मदीना में हमें सुकून मिलेगा, लेकिन रियासत मदीना में अवाम को महंगाई के समुद्र में गर्क कर दिया गया। हमारे मुल्क का जो किसान है उसको बिजली, डीज़ल, अद्वियात, उनकी स्प्रे वो महंगी करके महंगाई, किसान को महंगाई की चक्की में डाल दिया गया। हमारे गरीब आवाम को
तामीराती शोबे में इतनी महंगाई कर दी गई, गरीब आदमी का छत बनाना मुश्किल हो गया है। ये इस रियासत मदीना में लोग थोड़ी सी आराम की ज़िंदगी देखना चाहते थे। ये जो मौजूदा महंगाई है ये नालायकी नहीं है, ना अहली नहीं है, ना समझी नहीं है और ना दुनिया के ये असबाब हैं। ये एक सोचा समझा एजेंडा है मुल्क को तबाह करने का। जिस तरह हमारा मुआशी तरक्की के लिए हमारा ग्वादर एक हब बन चुका था, सारी दुनिया की नज़रें उस पर थी, उसको रोल बैक किया गया। अब रोल बैक करने के बाद उसका जो रीजनल ऑफिस था वो भी कराची में मुंतकिल कर दिया गया था। यानी उसके जो हमारी गवर्नमेंट के रोज़मर्रा के तरक्यात काम करवाने की जिम्मेदारी थी वो भी वहाँ बंद कर दिए गए। बिल्कुल ऐसे है कि लोग यही कहते हैं कि हुकूमत की जो जिम्मेदारी बन रही है वो उस तरह से पूरी नहीं कर रही है। लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि अब चोरी और डकैती के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है। वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, जो कि बढ़ने का चांस जो है वो अब है, क्योंकि 8 रुपये की समरी है जो दी गई है, लेकिन पेट्रोल का रेट बढ़ता कितना है ये देखना बाकी है। तो कुछ ताजिर हजरात हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। पहले तो मैं आपसे ये बात करूँगी, शायद आपके भी इल्म में होगा कि पेट्रोल का रेट जो है पहले जो तो 10 रुपये बढ़ा ही था, लेकिन अब शायद मज़ीद भी बढ़ सकता है। एक तो ये कि 10 रुपये जब बढ़ा तब आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ, और अगर ये 8 रुपये भी बढ़ जाता है तब कितना मुतासिर होगा? सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं और इवन ये वाली गवर्नमेंट है, इन्होंने अपना जो रेवेन्यू है जनरेट करने के लिए जो सारा लोड है ये इन्होंने डाला हुआ है एनर्जी सेक्टर के ऊपर। ये जो है ना ये बिज़नेस कुछ पॉलिसी है। पेट्रोल के रेट बढ़ने से जो है ना वो मईशत का पहिया जो है ना वो बिल्कुल जाम हो चुका है। पिछली गवर्नमेंट में 110 रुपये था 2018 में, और इस वक्त जो है वो 138 रुपये है, जो कि बिल्कुल जो है ना बर्दाश्त से बाहर है। और बिजली के रेट भी इसीलिए बढ़ रहे हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि एनर्जी सेक्टर की जान छोड़ दे और डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की तरफ आए, जो कि मुल्क के और ताजरों के मफाद में है। तो क्या लगता है कि अब हालात तो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि किसी तरह ये हालात कंट्रोल में आ सकें? हुकूमत को चाहिए कि ताजरों को एतमाद में ले, ताजरों के साथ बैठे, उनके जो असल हकीकी मईशत के मसाइल हैं उनके ऊपर बात की जाए, और जो स्टेक होल्डर हैं जब तक आप उनको ऑनलाइन या अपना ऑन बोर्ड नहीं लेंगे उस वक्त तक ये मसले ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। आपके कारोबार के प्रॉफिट में भी यकीनन कोई ना कोई कमी आई होगी? जी, कारोबार का प्रॉफिट छोड़ें जी, कारोबार का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। आप मार्केट में सर्वे कर लें, ये दुकानदार हजरात जितने भी हैं ये रेंट भी नहीं दे सकते, और ये जो इनके सैलरीज हैं लेबर की ये भी मुश्किल हुई है। कोविड के बाद और कोविड के अब तक जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं उसकी वजह से कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है, बल्कि ताजर ही तबाह बर्बाद हो चुका है। ताजिर के लिए परेशानी है कि जो कारोबार है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो मैं आपसे बात करूंगी, इस बढ़ती हुई महंगाई ने आपके कारोबार को कितना मुतासिर किया? देखिए जी, ये बढ़ती जो महंगाई है इन्होंने तो हमारे ताजरों की ना कमर तोड़ दी है, और इस महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही। मैं अपने पैम्पर का प्रेसिडेंट भी हूँ, और हमारी जो पैम्पर्स की जो यानी कि पूरी कैबिनेट है यानी कि पूरे पाकिस्तान की, उसमें दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही। डॉलर्स के जिस तरह रेट है, डेली के डेली रेट्स आ रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं है क्या ख़रीदना है, क्या बेचना है, क्या लेना है, क्या करना है, कुछ हमें समझ नहीं आ रही। इस टाइम दिन ब दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि कंट्रोल में नहीं है। इवन यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान में 22 फैक्ट्री पैम्पर्स की थी जो कि अब तक बंद हो चुकी हैं। यहाँ पे पैम्पर्स कंपनी का बहरान चल रहा है, बहरान। इस टाइम किसी को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा बाहर से, ये सारा इंपोर्ट का माल है। उसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा चुके हैं कि हमें ये नहीं समझ आ रही कंपनीज वालों को कि वो कैसे पूरे कर दिए हैं। आगे जो कंज्यूमर है उसे ये नहीं पता हमने कैसे ख़रीद के आगे बेचना कैसे है। जो लेने वाला है उसे नहीं पता घर के अंदर जाना है
कि कितने का वाला लेना, आगे 700 का था वही चीज़ 1200 पे चली गई, जो 1200 की थी वही चीज़ 1800 पे चली गई है। कुछ समझ नहीं आई इस हुकूमत कर क्या रही है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि इस बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम ने कुछ सोचा है कि आवाम ने क्या करना है? अवाम ने क्या सोचना, ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना थोड़ा सा अवाम को रिलीफ दे, महंगाई को कम से कम चलो कंट्रोल नहीं कर, लेकिन उधर रोक तो सकते हैं ना। अभी ये जितने भी ताजर भाई खड़े हैं कितने परेशान हैं, परेशानी की आलम है सब। अब मेरा ज्वेलरी का कारोबार है, अब यकीन माने कि पहले ज्वेलरी का जो और रेट था अब वो पहले 20% पड़ा है, लेकिन अब वही जो हम परचेज़ करने जाते हैं वही एक हफ़्ते बाद चल जाएँ या जैसे चल जाएँ वो और ज़्यादा इजाफा हुआ होता है। लेकिन जो कारोबारी हजरात है वो इतने ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि कस्टमर को क्या रेट बताएं, कस्टमर को क्या रेट दें। चीज़ एक बार चीज़ लेने जाएं और रेट है, अगली बार चीज़ लेने जाएं और रेट है। बस यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से हमारी कि बस कि महंगाई को चले इधर ही कंट्रोल कर लें। अगर कुछ नहीं करना तो कुछ कम से कम महंगाई को ही इधर कंट्रोल करें। टैक्सेस जो इतने ज़्यादा लगा रहे हैं इनको कवर कर लें कि टैक्स में थोड़ी सी रिलीफ दे दें आवाम को। पहले इतने टैक्स ले चुके हैं अब आवाम से, अब मज़ीद आपको खुदारा आप इसको थोड़ी सी रिलीफ दे दें आवाम को, ताकि आवाम को सुख का सांस आ सके। ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत तो है, लेकिन जो महंगाई है वो कंट्रोल हो नहीं पा रही है। तो क्या कहते हैं हमारी हुकूमत क्या करे, किस तरह से चीज़ें बेहतर करे? बेहतर क्या करनी है? पहले पेट्रोल 10 रुपये बढ़ाया, अब शायद 8 रुपये मज़ीद महंगा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब 41 का शुक्रिया कि आप हमारे बाज़ार में तशरीफ़ लाए। देखें ये महंगाई नहीं है, ये जानलेवा महंगाई है। आप देखें कि कौन सी चीज़ कम रेट पर सेल हो रही है। घी ले लें, आटा ले लें, दाल ले लें, अद्वियात ले लें और चीनी ले लें, कोई भी चीज़ आवाम की पहुंच से दूर जा रही है। हमारा स्टेशनरी का कारोबार, ये बाज़ार ऐसा है कि इसमें हर किस्म का कारोबार है। इसमें जनरल स्टोर है, इसमें गारमेंट्स है, ज्वेलरी है और स्टेशनरी है। मेरा कारोबार स्टेशनरी से मुंसलिक है। मैं कहता हूँ कि ये आज से जो 15 दिन पहले पेंसिल की एक डब्बी 95 रुपये की थी, आज वो 115 रुपये की हो गई है। देखें गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उन्होंने अपने बच्चे स्कूलों से उठाकर अपने कारोबार पे लगा दिए हैं। उनका घर का चूल्हा नहीं चलता, सुई गैस महंगी हो गई है, वो कहाँ से भी उसका बिल दें, बिजली का बिल कहाँ से दें, उनकी फीसें वो कैसे अदा कर सकते हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ खुदारा इन मशीरों से जो ये बातें करते हैं ये बिल्कुल गलत है। ये अवाम में आए, बाज़ारों में आए, गरीब कच्ची आबादियों में आए, उन वहाँ से पता करें कि जनाब गरीब का चूल्हा कैसे चलता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा महंगाई को कम करें। ताजर जो है, हर बंदा ताजर हो, डॉक्टर हो, इंडस्ट्री वाला हो, हर बंदा एहतजाज पर है, किसी का भी गुजारा नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि इंडस्ट्री वाले एक मज़दूर की तनख्वाह 20,000 रुपया कर दें, वो 20,000 रुपये कैसे करें? उनको बिजली सस्ती दें, उनको गैस सस्ती दें, फिर वो अपना एस्टीमेट लगाएंगे, फिर वो मज़दूर को 20,000 रुपया देंगे। 20,000 रुपये हम कैसे दे सकते हैं? 20,000 रुपये देना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान जो है, मैं ये बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो गई है और होने जा रही है। ये अगर चाइना से हम माल इंपोर्ट ना करें, वो स्टेशनरी का हो, गारमेंट्स का हो, ज्वेलरी का हो, तो यकीन करो पाकिस्तान में इतनी किल्लत हो कि लोग पैसे लिए बैठते हों और चीज़ ना मिले। बिल्कुल ऐसे कि जैसे आपने कहा कि हम अगर पावर लूम्स की बात करें तो उन्होंने भी एहतजाज किया, काफ़ी लूम्स जो बंद हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में मज़ीद जो कारोबार हैं वो बंद हो सकते हैं? मेरा ख्याल में यकीन करें, मैं अपने छोटे दुकानदारों को, जैसे पावर लूम बंद हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, छोटे दुकानदार ने जब कोरोना था, यकीन करो लोगों ने अपने घरों को बेचकर अपने कारोबार को दोबारा स्टैंड किया है। और खुदारा इन छोटे ताजरों पर रहम करें और इन छोटे ताजरों के लिए कुछ देखें। इंडस्ट्री है वो कैसे चलेगी? उसको बिजली सस्ती दो, उसको गैस सस्ती दो, फिर इंडस्ट्री चलेगी, फिर मजदूर भी खुशहाल होगा और हमारा इंडस्ट्री और कारोबारी तबका भी खुशहाल होगा। आप क्या कहेंगे बढ़ती हुई महंगाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो हमारी गवर्नमेंट है इसका कंट्रोल कोई नहीं है किसी भी चीज़ पे। जैसे कि अगर आप टीवी पे देखें, मीडिया पे देखें, सुबह को ये कह रहे होते हैं 182 अरब हमने इकट्ठा किया है टैक्सेस की मद में एक्स्ट्रा, और शाम को ये कह रहे होते हैं जी ताजर टैक्स नहीं देते। मैं छोटे ताजर की नुमाइंदगी करता हूँ, जनरल स्टोर आइटम सारी उनका प्रेसिडेंट हूँ।
हम ग्राउंड लेवल को समझते हैं। ये इनका आज तक ना कोई नुमाइंदा आया है, ना किसी ने समझा है। ऊपर बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं, चैम्बर में चले जाते हैं जहाँ पे सारे इंडस्ट्री वाले हैं, वो 3% लोग हैं। 97% लोग हम हैं छोटे ताजर। पेट्रोल की ने देखें, इन्होंने अब 8 पे समरी और भेज दिया शायद गालबन। पहले 138 है, अब 147 हो जाएगा। अब पेट्रोल सिंपल देख लें, पेट्रोल बढ़ना है तो उससे हर चीज़ एवरीथिंग आपकी हर चीज़ बढ़ जानी है। इन्हें चाहिए कंट्रोल करें। ज़रूरियात ज़िंदगी को अगर ये कंट्रोल करते महंगाई ख़त्म हो जाती। इनमें वही अहलियत ही नहीं है। तो अभी लगता है कि चीज़ें कंट्रोल कर सकेंगे अपने इस थोड़े से टाइम में? असल में इन्होंने कंट्रोल क्या करना, इनसे तो मुल्क ही नहीं चल रहा। जब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हमारी ये हालात हैं, रोज़ दुकानें बंद हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। कल पावर लूम वाले एहतजाज कर रहे थे। ये सारे मसाइल जो हैं इनके, वो इसी वजह से है। इनकी पॉलिसीज़ नहीं है, इनके पास टीम अच्छी नहीं है, काबिल लोग नहीं है। इनको काम करना चाहिए, नहीं तो ये महंगाई का रेला इनकी हुकूमत को बहा के ले जाएगा। तो आपको क्या लगता है अब सिर्फ एहतजाज का रास्ता रह गया कि अगर हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, तब शायद हमारी आवाज़ सुन ली जाए? देखिए मैडम, हमें तो अब जो है वो एहतजाज का रास्ता भी जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा कि एहतजाज के ऊपर भी जो है ये गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट के MP MNA हजरात वो अपने इलाके में निकल के देखना ही नहीं चाहते कि आवाम किस हाल में है। अभी देखें, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ जो है वो दिन ब दिन महंगी हो रही है। सुबह को रेट कुछ होता है और शाम को रेट कुछ होता है। तो अगर देखा जाए हमारे बाज़ार की सूरत हाल, तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि हमारी डायपर की जो है वो दुकानें हैं। डायपर एक दिन में हम जो है वो 1200 का बेच रहे हैं, अगले दिन में 1800 का बेच रहे हैं। पहले ये होता था कि कंपनी वाले जो है वो हमें स्टॉक देते थे कि जी ये पुराने रेट पे आ गया, लेकिन अब कंपनी वाले कहते हैं जी ये स्टॉक दे दिया, ये नए रेट पे लेना ले लें, नहीं लेना हम लेके जा रहे हैं वापस। जो ताजे बरादरी हैं जी, अगर आप किसी जनरल स्टोर पे जाएंगे तो पहले अगर घी का आधा किलो पैकेट था, अब 1 पाव और आधा पाव भी आ रहा है। उसकी वजह ये है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, वो पाई आधा पाव पैकेट ले रहे हैं। ये हमारे जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अल्लाह ताला महंगाई करने वालों को हदायत दे, बस यही मतलब अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत करे। अल्लाह इस्लामी कानून नाफज कर दे, अल्लाह ईमानदारी इधर कर दे, अल्लाह ताला दी ज़ात हर चीज़ में अल्लाह ताला सवली कर दे। बस चलें, यकीनन हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं वो किसी तरह बेहतर हो जाएँ। ताजा बरादरी शदीद परेशान है, काफ़ी कारोबार हैं वो मुतासर हुए। हो सकता है कि वक्त ऐसा आ जाए कि कारोबार बंद भी करने पड़ जाएँ। वक्त में ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी मैं फैसलाबाद की गला मंडी में मौजूद हूँ। यकीनन जब पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हैं तो जो गला मंडी है वो भी इफ़ेक्ट होती है कि यहाँ पर जो सामान इम्पोर्ट होकर आना भी होता है और यहाँ से आगे जाना भी होता है। तो पेट्रोल के रेट ज़्यादा होंगे तो किस तरह से गला मंडी मुतासर होती है, इस पर बात करेंगे। गला मंडी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, अयूब मंट साहब। मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। आपको भी पता होगा कि जिस तरह से अब एक समरी अरसाल की गई है जिसमें 8 रुपये की तजवीज़ की गई है कि पेट्रोल जो है वो महंगा किया जाए। कुछ दिन पहले ही 10 रुपये महंगा किया गया था और अब हो सकता है कि 8 रुपये महंगा हो जाए। तो इससे गला मंडी किस हद तक इफ़ेक्ट होती है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने सामान भेजना है, पेट्रोल का रेट महंगा होगा, रेट जाके दालों पर इफ़ेक्ट होंगे, चावलों पर इफ़ेक्ट होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 8 रुपए की समरी दोबारा भेज दी है इन्होंने। ये मेरा तो ख्याल है कि ये हुकूमत इस मुल्क के साथ क्या करने वाली है कोई समझ नहीं आ रही। ये 8 रुपए भी बढ़ाएंगे, इसके बाद फिर बढ़ाएंगे। इनका मंसूबा है कि डॉलर भी 200 तक लेके जाना है हमने, पेट्रोल भी 200 तक ही लेके जाना है। ये जब ये पेट्रोल बढ़ेगा, अभी 12 रुपये पहले बढ़ाया कुछ दिन पहले, जब ये पेट्रोल बढ़ेगा तमाम मुल्क में महंगाई पैदा होगी। महंगाई तो आगे नहीं कंट्रोल हो रही। हम तमाम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बाहर से। इंपोर्ट हुआ हमारा माल कराची में आता है, कराची से यहाँ तक कैरेज देख लें कितने। अभी फ़र्ज़ करें एक मन पे 100 रुपये पड़ता है कैरेज। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो उसी हिसाब से महंगाई होगी। ट्रकों वाले, कैरेज वाले, ट्रांसपोर्ट वाले हमसे ज़्यादा किराया मांगेंगे, तो वो किस पे पड़ना है? आवाम पे ही पड़ना है ना। इसी तरह ये तो समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। ये मुल्क के साथ कुछ साजिश हो रही है। आज तक 74 साल में हमने इतनी महंगाई नहीं देखी जो इन 3 सालों में हो गई है। और इनके 2 साल, 1.5 से पौने 2 साल इनके बकाया हैं। मंसूबा ये है और सुनने में यही आ रहा है कि डॉलर का रेट भी 200 होगा
और पेट्रोल का भी रेट 200 होगा। गरीब आवाम को बिल्कुल मार देना हमने। गरीब आवाम ना खाने के लिए कुछ चीज़ खरीद सकती है, ना अपने रहने के लिए कोई प्लाट ले सकती है, ना वो किराया दे सकते हैं, ना वो बिजली का बिल दे सकते हैं, ना वो बेचारे गैस का बिल दे सकते हैं। गरीबों को यानी मारने का मंसूबा है इस हुकूमत का, और कोई नहीं है। जब हम आवाम से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो यही कह जाते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रहा है मनसब, वो इस चीज़ का आ रहा है कि पॉलिसीज़ ठीक नहीं है इस हुकूमत की। आप किस हद तक अग्री करते हैं? पॉलिसी अगर ठीक होती तो ये महंगाई नहीं थी आनी। ये कहते आज तक इनके किसी मिनिस्टर ने जो गल्ला मंडियों के मतलब है, यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं जो हमारे पंजाब के, आज तक हमारे साथ उन्होंने बैठ के कभी डिस्कस ही नहीं किया कि ये रेट दालों के क्यों बढ़ रहे हैं, चने का क्यों बढ़ रहा है, चावलों का क्यों बढ़ रहा है, चीनी आटे का क्यों बढ़ रहा है। आपको मशवरा दें, उस पर हम इनको बताएं कि इसका तरीका क्या है, इसको रेट कम कैसे किए जा सकते हैं, पैदावार हमारी मुल्क में ज़्यादा किस चीज़ की है उसको हम एक्सपोर्ट करें, जिस चीज़ की पैदावार कम है उसको हम इंपोर्ट करें। कोई पता ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं आ रही क्या ये कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और ना को समझ आएगी जो इनका 1.5 साल रहता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि यकीनन कारोबार भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कई कारोबार बंद हो चुके हैं, कई कारोबार बंद होने के करीब हैं। तो ऐसे में हमारी हुकूमत क्या करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ये गवर्नमेंट तो होती है आवाम की खैर खाई, ये तो एक मुआशी कत्ल करने पे लगी हुई है। इसको पॉलिसी मेकिंग, जो अभी माइन साहब ने बात की है, पॉलिसी होती है कि अगर उनका कोई एजेंडा हो, उन्होंने तो बस ये तो सोच रहे हैं कि एक पॉलिसी के तहत आवाम की को जो मुआशी कत्ल किया जा रहा है, और डॉलर में रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल में बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए कोई ज़रिया मुआश नहीं है। वो बता रहे हैं जी बैनुल-अक़वामी बढ़ रहे हैं, और कुछ सहूलतें तो दें, किसी को ज़रिया मुआश नहीं है, कोई कारोबार तो दें। लोग महंगाई से मर रहे हैं। इधर आप ये गल्ला मंडी जनास की मंडी है, इधर आम बंदे के लिए कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, कोई मज़दूर के लिए दिहाड़ी का काम नहीं है। हकीकतन जाने ये तो ऐसे है कि जैसे ये फ़रौनियत चल रही है। इसलिए हम ये गवर्नमेंट से ये भरपूर अपील कर रहे हैं, खुदाया ये अवाम आपकी राया है, आप इसके हुक्मरान हैं, अल्लाह के पास भी पेश होना है। हम बीइंग एक मुसलमान हैं, हमें सोचना चाहिए कि अपनी अवाम के लिए हम क्या कर रहे हैं। बस इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, ये दिन ब दिन पेट्रोल महंगा। ये पहले भी इमरान खान साहब की खुद ही तकरीर निकाल के देख लें, वो कहते थे कि जो गवर्नमेंट चोर होती है, जो पॉलिसी में इतनी ओवर रेट लेकर दे, इसलिए वो खुद ही 8 दिन पहले तो महाना समरी थी, आजकल 15 दिन बाद रेट में बढ़ रहे हैं, 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ रहा है, 15 दिन बाद डॉलर बढ़ रहे हैं। ये सब कैरी पे, पेट्रोल पे, अवाम पे खर्च पड़ना है। ये जो खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं ना, उनको थोड़ा समझाएं, खुदा के लिए माल को कम करें, बस ये हमारे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि अब तक इस हुकूमत में जितना रेट ज़्यादा हो चुका है, और अभी अगर पेट्रोल का रेट भी ज़्यादा हो जाता है, तो अब तक इन 3 सालों की सिर्फ बात करेंगे, कारोबार में किस हद तक आप एक चेंज देखते हैं? देखिए जी, कारोबार आप समझ लें, ये इधर कारोबार क्या हो रहा है, कारोबार तो कुछ भी नहीं हो रहा। इधर तो कारोबार, लोग तो मुआशी तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, मुआशी तौर पर इसके प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, कारोबार रह ही नहीं गया। ये तो एक माफिया जो इसके पास बैठी हुए हैं, उनकी जेबें बढ़ रही हैं। ये तो सब शरीफुल नफ्स लोग बैठे हैं, इनके कारोबार क्या आने हैं। दिन ब दिन इसकी मुआशी तौर पर बर्बादी हो रही है, और लोग मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही लोग परेशान हैं। गल्ला मंडी के सदर भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। आपके भी यकीनन इल्म में होगा कि पेट्रोल का रेट जो है वो अब 10 रुपये पहले बढ़ा था, अब हो सकता है कि 8 रुपये भी बढ़ जाए। गल्ला मंडी पर इसका किस हद तक आप असर देखते हैं? देखें जी, गल्ला मंडी बल्कि मैं तो ये समझता हूँ पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। अभी जो सूरत हाल है, ये असल में गवर्नमेंट से डॉलर जो है ना जी काबू में नहीं आ रहा है। जब तक डॉलर काबू में नहीं आएगा, कोई भी चीज़ नीचे लाना या नीचे सोचना मुनासिब नहीं है। को असल में ये जो 20-25 हज़ार वाला मजदूर है ना पाकिस्तान के अंदर, ये ऐसे लग रहा है जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, ये पता नहीं डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे, डाके मारेंगे। ये गरीब कहाँ जाएंगे?
अभी तो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं। ये मज़दूर जितने भी हमारे गल्ला मंडी में सब मज़दूर खड़े हैं और हज़ारों की तादाद में जहाँ पे मज़दूर काम करते हैं, ये तो जितने पैसे भी कमा लें उतने ही कम है इस हालात में। तो जहाँ तक महंगाई का तल्लक आप कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट पे जो देखें ना, सीधी सीधी बात है, जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो हम कैसे सोचें भी गाड़ियों के किराए नहीं बढ़ेंगे। तो ये सीधी सीधी बात है, बिल्कुल किराए भी बढ़ेंगे। और ये जो माल के ऊपर ये जो डॉलर बढ़ रहा है, सारी एवरेज हमें माल के ऊपर डालनी पड़ती है। अभी हम लोगों ने जो हमारे इम्पोर्टरों ने माल इम्पोर्ट किए, उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि 152 रुपये में हम लोगों ने माल बुक करवाए थे, 174-75 रुपये में हम लोग माल क्लियर करवा रहे हैं। तो जो माल हम क्लियर करवा रहे हैं वो माल, ज़ाहिर बात है, माल के ऊपर ही वो सारे पैसे पड़ेंगे। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को इतनी नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट के वज़ीर आपस में कभी कोई बयान दे देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, कोई ऐसा बयान नहीं है जो मुल्की मफाद में आए। तो जब तक ये सर जोड़ के हुकूमत नहीं बैठेगी, महंगाई कम नहीं होगी। को महंगाई तो अभी इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो गरीब आदमी बिल्कुल पिस रहा है। जो जिस तरह से अब बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है, जब ये हुकूमत आई थी कहा यह गया था कि रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, लेकिन टोटली उसका उल्ट हो रहा है। अगर हम सिर्फ फैसलाबाद की भी बात करें तो मज़दूर तबका तो तकरीबन घरों का होकर रह गया। कभी लूम्स बंद हो जाती हैं, कभी कोई मसला आ जाता है। देखिए, ये जो हुकूमत आई है नहीं, मैं ये समझता हूँ सारा जो फॉल्ट है गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट इनको चलानी नहीं आती। जितने भी गवर्नमेंट में ये ज़िम्मेदार लोग बैठे, इनको गवर्नमेंट असल में चलानी नहीं आती। ये खुद ही खान साहब कह रहे थे जब डॉलर महंगा आता है समझो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो अभी हम क्या समझें, वज़ीर-ए-आज़म चोर है या कोई और चोर है? अभी हमें ये वज़ीर-ए-आज़म साहब बता सकते हैं टीवी में बैठ के अभी कौन चोर है। जब कोई तेल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, वज़ीर-ए-आज़म समझो चोर है। अभी हमें समझ नहीं आ रही कौन चोर है। जब तक चोर का नहीं पता चलेगा तो महंगाई कम नहीं हो सकती। महंगाई ऐसी है कि कम जो है वो होती नज़र नहीं आ रही है। महंगाई अभी तक तो कंट्रोल नहीं हो सकी। अगर इन फ्यूचर भी महंगाई बढ़ती है तो क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूसी चेयरमैन हूँ CC 127 से। मुझे पता जो लोगों के हालात हैं इस वक्त, लोग 1-1 किलो और पाव घी लेकर जा रहे हैं। बहुत बुरे लोगों के हालात हो गए हैं। लोगों का जीना मुश्किल कर दिया इस गवर्नमेंट ने जब से आई है। हम तो अपील करेंगे जो इसको लेके आए, खुदा का वास्ता इससे जान छड़ा दें, मुल्क को बचा लें, वरना इस मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जानी है। लोगों ने टिकटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये नलायकों का टोला सब चोर इसके साथ मिले हुए हैं। पिछले थे उनके कोई चोरी नहीं। उनका रेट देख लो उस वक्त क्या था। नवाज़ी दौर में पेट्रोल 67 रुपये था लीटर, अब 40 रुपये हो गया 100। जबकि इमरान खान ने कहा था कि हम इसको 40 रुपये पे लेके आएंगे। नहीं, ये तो इमरान खान ही जो इनके सब ये वज़ीर टीम थी, ये तो बोलते 40 रुपये लेके आएंगे। ये तो बोलते ये तो चोर जुल्म कर रहे हैं। 107 लगाना भूल गए थे, तो 140 हो गया। तो ये इंशाल्लाह हम तो दुआ करते हैं कि इनसे जितनी जल्दी हो या अल्लाह जान छुड़ा दे लोगों की, लोग बच जाएँ, लोग अपने सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। ना किसी के पास दवाई लेने के लिए पैसे हैं, ना कोई आटा लेने के लिए हैं। मुझे पता, मैं यूसी चेयरमैन हूँ, मेरे पास जो लोग रात को औरतें बच्चे आके रोते हैं, खुदा जानता दवाइयों के लिए। मैं कल भी पैसे बताना चाहिए, कल भी दे के आया हूँ, आज भी दे के आया हूँ। वो बोलते पर्ची ले गया कि मेरे बच्चे ये हालात हैं। तो हॉस्पिटल में दवाई इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। इंडिया को, इसराइल को जंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो लेके आए ना इसको, उन्होंने तो बाव बर्बाद कर दिया इस मुल्क को, इसने पूरे मुल्क को। ये जंग ही है। ये देखो मुल्क गरीबों का कत्ल हो गया, आलम इस्लाम को किधर बचा दिया इस आदमी ने, बर्बाद कर दिया। या अल्लाह इससे जान छड़ा दे हमारी, इस मुल्क को बच जाए। ये आलम इस्लाम की एक सुपर ताकत है, इसको बचना चाहिए। इनसे जब तक ये जान नहीं छूटेगी, ये मुल्क आगे से आगे बर्बादी है, इसके आगे अंधेरा है, आगे टोया है इसके आगे। बेटा ठीक है, आप क्या कहेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई? बात ये है कि इमरान खान साहब से ये कहना है कि हमने घबरा भी लिया है, अब घबराने से आगे मरने वाले हो गए हैं। जैसे इनके पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नर साहब का बयान आया कि डॉलर बढ़ रहा है, आपका जो बाहर के लोग हैं उनके पैसे बढ़ रहे हैं। खुदा का नाम माने, ये क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें और क्या ना करें। पॉलिसी मेकर उनको खुद कुछ नहीं पता है जो कुछ हो रहा है। अब तो हम ये कहेंगे कि खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दें। गरीब आदमी अब तो मर गया है, अब तो सुकून कब्र से भी आगे चला गया है। बिल्कुल ऐसे गरीब आदमी यकीनन इस महंगाई की चक्की में जो है पिस रहा है। दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा हो रही है और यकीनन कहा यही जा रहा है कि किसी तरह हमारी जो हुकूमत है इस महंगाई को कंट्रोल कर सके। और उम्मीद तो ये करते हैं, अभी तो सिर्फ ये समरी है 8 रुपये की। दुआ तो यही है कि ये जो 8 रुपये है बढ़े ना, बल्कि पेट्रोल का रेट मज़ीद थोड़ा कम हो ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
है।